पहले तो ये बताएं कहाँ जॉब में है मैं अभी और पेमेंट कितनी कितना हमारा ज़्यादा नहीं पता वैसे। अभी मैं इटारसी जंक्शन पे कार्यरत हूँ, RRB भोपाल के थे। तो जॉब का तो ये है कि अभी टेक्नीशियन में लगे हैं। तो टेक्नीशियन में जैसे 19,900 से बेसिक चालू होता है। बेसिक अपना 19,900 रहेगा। तो अभी 6 साल हुए हैं, तो बेसिक बढ़ते बढ़ते अभी 29,200 हो गए हैं। बेसिक 19,900 से 29,200। हाँ, उसमें भी क्या है इन हैंड जो मान के चलो इसका आप 60% कर लो तो 45 पड़ जाता है। मतलब अलाउंस 60% जो महंगाई भत्ता मिलता है ना, तो उसको बढ़ा के आपको 45 के लग चलेगा 45 चलाना पड़ेगा। चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। और ड्यूटी में क्या क्या काम रहते हैं? ड्यूटी में तो अपने क्या टेक्नीशियन है अपन, तो जैसे अपने का डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग मिलता है। जैसे हम फीटर है, फीटर को अलग डिपार्टमेंट मिल गया, जैसे CNW हो गया मैकेनिकल। और फीटर जाता है जैसे इलेक्ट्रिकल का साइड में भी जाता है, तो वहाँ पे पावर का जो मैकेनिकल काम जितना भी फीटर देखेगा। और अलग अलग ब्रांचों में फीटर जहाँ भी काम करेगा वो, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से करके गए हो तो आपको इलेक्ट्रिकल काम मिलेगा, वो है इलेक्ट्रिकल में अलग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। अब मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैं गैरेज वैगन में हूँ। जैसे गाड़ी का कोच, मालगाड़ी हो गई, उसके वैगन, इनकी मरम्मत वगैरह, रोलिंग, मतलब गाड़ी चल के अंदर होती है प्लेटफॉर्म पे, इसको रोलिंग इन और रोलिंग आउट, जब बाहर निकलती है इसको रोलिंग आउट बोलते हैं। परीक्षण करते हैं वहाँ पे, मतलब गाड़ी में किसी प्रकार की टूट फूट वगैरह जो भी है। आप देखते हो गाड़ी यहाँ से चली, एंड तक पहुँचना है। अब गाड़ी वहां से चल तो गई, सही साइड चली एकदम, मतलब एक्यूरेट 100% बना के दिया उसने यहाँ से। अब गाड़ी वहां तक पहुंचेगी, जरूरी नहीं कि पूरी पहुंच जाए, रास्ते में गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग बीच बीच में बैठे रहते हैं। जैसे कि दिल्ली से गाड़ी चली तो वहां से बैठेगा अपना मथुरा, तो मथुरा हमारा स्टाफ रहेगा। तो वो गाड़ी वहां से चली है, उसको चेक करेगा मथुरा वाला, फिर मथुरा वाला आगे भेजेगा उसको। जैसे मथुरा से आगे ललितपुर आ गया, इधर हमारे रूट पे ललितपुर पड़ता है। जैसे इधर से आप मथुरा आएगा तो मथुरा के बाद इधर अपना गंगापुर सिटी पड़ता है, तो गंगापुर सिटी आया, गंगापुर सिटी के बाद कोटा, कोटा के बाद रतलाम, फिर वडोदरा, और फिर अपना सीधा बोरीवली मुंबई पड़ता है। तो बीच बीच के जो स्टॉपेज है यहाँ पर स्टाफ मिलेगा आपको बराबर, हमारा स्टाफ बराबर मिलेगा। और वही गाड़ी जैसे वहाँ से चली उसको वहाँ चेक करता है, बराबर कुछ टूट फूट मिलती है तो उसको गाड़ी में अपन को 10 मिनट 15 मिनट जो समय रहता है उसमें अपन को करेक्ट करके देनी रहती है गाड़ी। आपको समय वही मिलेगा 10-15 मिनट, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर नहीं कर पाया तो आपको 4 सीट है उसमें, ऐसा रहता है। अच्छा, मतलब ये बताओ कि जैसे प्राइवेट जॉब में तो तौलिए की तरीके निचोड़ देते हैं, हाँ, सरकारी जॉब में थोड़ा सा काम तो रहता है, लेकिन थोड़ा आराम रहता है कि आराम रहता है। ऐसा थोड़ी कि वो काम करो काम करो। नहीं, आप अगर ईमानदारी से काम करो, आपको कोई निचोड़ने वाला काम नहीं है वहाँ पे। आप ईमानदारी से काम करो, अपना काम करो पक्का, और फ्री रहो, दिमाग से फ्री रहोगे आप। 10 घंटे की काम। हाँ, आज से मेरा काम 8 घंटे का है, तो मैं 8 घंटे में से कुल मिला के मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे काम करता हूँ खींच के, बाकी वो टाइम तो फ्री रहते हैं टोटल। वहाँ बैठ के क्या करना है आपको? प्राइवेट में 8 घंटे का काम है तो 24 घंटे का। और 2 घंटे में क्या काम करते हैं हम? इस तरह से बैठते हैं अपना पोजीशन लेके, और बस गाड़ी अंदर घुसती है, निकलती है, चेक करते हैं गाड़ी का क्या 2 मिनट 3 मिनट में गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर हो जाती है, 2-3 मिनट में बाहर निकल जाती है। तो ऐसे करके कुल मिला के दिन भर में 15-20 गाड़ियाँ हो जाती है 8 घंटे में। तो उनका टोटल अगर निकालोगे नहीं, बस बैठ के चेक करना, कुछ नहीं, पार्ट है वही जाके चेक करना और कुछ नहीं है। इतना कोई वर्किंग लोड नहीं रहता है अपने दिमाग। ये मैं स्वागत करूंगा इनका योगेश जी का। जैसे आप भी लोग हैं, आपको भी माला पहनाऊंगा। नहीं, आप देखिए मैं बताऊँ, देखो सही बात बताऊँ, आजकल के बच्चे जो हैं, हाँ, थोड़ा सा मोबाइल चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हैं। नहीं, मोबाइल के चक्कर में पढ़ो मत, वही है। देखो सीधी बात बता दूं मैं आपको, मोबाइल से मत पढ़ो, मोबाइल में कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं आ रहा पेपर में, आप कितना ही पढ़ लो मोबाइल से, पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। आप किताब से पढ़ लो, कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं को पेपर में वही मिलेगा कि यहाँ पर है, और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने CBT 1 दिया, मेरे टाइम की बात बताऊँ, 2018 में CBT 1 दिया। सर के पास मैंने 2 साल कोचिंग की है, लगातार 2 साल कोचिंग की है। साथ में लोकेश पाटनी सर थे यहाँ पे, उनसे भी साइंस की क्लास ली मैंने, अलग से एक्स्ट्रा क्लास अलग ली है। और साइको भी सर से पढ़ के गया हूँ मैं। CBT 1 में मेरे अच्छे मार्क्स थे। साइको भी मैं सर से अच्छा साइको यहाँ पे नहीं पढ़ाता भी नहीं है। देखो
पूरे कोटा में। और CBT 1 भी अच्छा निकला। उसके बाद CBT 2 की बारी आई, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी CBT 2 में, तो बाकी जैसे तैसे करके CBT 2 में इतना अच्छा चांस रहा। सर के ट्यूशन CBT 1 में भी वैसे के वैसे, जैसे तो करनी दर्शन वाले सवाल सर आपके और उससे सवाल ऐसे हैं वो वैसे के वैसे ही छप के आ गए। अपने को आंसर याद है दिमाग में, सीधे कोई टिक लगाते चले गए। ये अच्छा वो मौका मिल गया मेरे को जो तुरंत निकल गए आगे। तो सर का भी अच्छा, सुनील सर भी थे अपने, जब रीजनिंग पढ़ाते थे वो भी अच्छी खासी रीजनिंग, बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते थे। और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो बताएं। बाकी सर का एक मत बताओ, साई को इनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाया यहाँ पे कोटा में। अगर आपको पढ़ना तो अपने को है भैया देखो। और एक चीज और ये भी है, देखो हमने जब पढ़ता था सर के साथ तो पूरी क्लास में 500-600 बच्चे से ज्यादा ही बैठते थे। और उस समय ना भाई साहब बहुत ज्यादा ही बैठते थे। और अधिकतर है ना अपन भी बीच में बैठे हुए आदमी है वहीं पे, अपन को पता है करता है, ऐसे करता है, कुछ नहीं आता इसको, ऐसे बनाता है, सब यही करते हैं, कहते हैं सर, सबका कहने का यही है। आप देखेंगे ना, बोले कोई ना कोई काम में ऐसा डालेगा ही, पर आपने देखकर जहां डाल दिया दिमाग में कि यार ये भी है, तो आप नहीं ले पाओगे सिलेक्शन। सीधी बात बता रहा हूँ, मैंने सर के पास 2 साल कोचिंग की, सर के वही नोट्स पढ़े लगातार, कोई वो दूसरी किताब उठा के कोई ट्यूशन ना मेरा सोल्व किया, कुछ नहीं, जितना सर का ट्यूशन थे उसी को रिपीट बस, उसके ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। शॉर्ट एकदम मुद्दे पे कर, सिलेक्टेड है सबका पूरा जो ही है मैटर सब पूरा सिलेक्टेड है। आप साइको तक देख लो, आप मैथ का देख लो, पूरा सिलेक्टेड वही का वही पढ़ा है मैंने, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं इससे पहले बता दूं, मैंने MA किया है इंग्लिश से, मैं MA पोस्ट ग्रेजुएट था इंग्लिश से, मुझे गणित के बारे में कुछ नहीं। 10वीं में मेरे पास अंक है, 10वीं में फर्स्ट और सेकंड पेपर होता था पहले। 10वीं में मैथ में अंक बताऊं, फर्स्ट पेपर में मेरे को 6 नंबर मिले 100 में से 6 नंबर, सेकंड में फेल था तो 6 नंबर इसलिए मिल गए, 6 नंबर का ट्यूशन था जो रिजेक्ट हो गया था, उसके 6 नंबर मिल के बाइक रेस लगा के मैं 3rd ग्रेड मतलब बाइक रेस पास था 10th में। मेरे को मैथ कुछ नहीं आती थी, तो सर के पास जब से 2 साल कोचिंग की बस सर के पास 10th में ग्रेस से भी पास है, वो भी बच्चे नौकरी के होंगे लगे। ये मेरे से मैथ सर के पास पढ़ी आती है, बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग भी सिलेक्टेड तैयारी करें, जहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है। आजकल के बच्चे यहाँ पढ़ाते हैं, घर में कुछ और पढ़ो, आप रिपीट करो ना, जैसे आज पढ़ा, आज कल भी रिपीट करो, कल का ही पढ़ो, फिर पूरा करके 7 दिन बाद रेस्ट मिलता है आपको, एक दिन बैठ के पूरे को ही देखो ना अच्छे से रिपीट करो। आप टाइमिंग बनाओ हर चीज की, टाइमिंग के हिसाब से, भले आधी रोटी खाओ नींद कम आएगी, आधी रोटी खाओ नींद कम आएगी थोड़ी। 2 साल 3 साल की बात रहती है, 2-3 साल की बात है। 2-3 साल में आप कोई दिक्कत नहीं, 5 किलो 10 किलो वजन कम होगा शरीर का, हो जाएगा ना, कोई नहीं, उसके बाद पढ़ा लेंगे 1 साल में और क्या होगा। मेरे साथ किसी ने यही किया, मैं जयपुर में काम करता था पोस्ट में अच्छा काम कर चल रहा था, वहां से छोड़ के एक लड़के के साथ मैं दोनों कब के आए थे, वो RR गेट में है, परमाणु हवा इंदौर में है, वो RR गेट में है, उसकी भी अच्छी खासी मोटी पेमेंट है। वो RR गेट में मैं बचा था, पर उसने मेरा हिम्मत बंधाई, इसने, मैं सर के पास आया, कोचिंग की 2-3 साल अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई की। मेरे को मैथ कुछ नहीं आती थी, सर ने पढ़ाया, मैं जितना सर का मीटर था वही पढ़ा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा मैंने, और उसी में सिलेक्शन ले लिया। मेरे को कुछ नहीं आती थी, सही बात बता, सर का जो था वही सीखा क्योंकि मेरा कोई डाउट। और अपने साथ में सर एक लड़का भी था देवेंद्र, जो पगला सा बैठा रहता था आगे, वो जेई है भोपाल, पगला सा। कि ऑफलाइन जब बैचेस चलते थे, जब ऑनलाइन नहीं था, ठीक है, तो ढेर सारे बच्चे आया करते थे, हजारों बच्चे हर साल आते थे। जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो गए ना, तो ऑनलाइन कोर्स बच्चा सोचता है 200-250 में कोचिंग कर लें, रेगुलर आके क्या करेंगे, तो फिर वो बच्चे धीरे धीरे फेल हो जाते हैं। सर के फॉर्मूले याद रखो, जैसे अनुपात समान बात के 2, 3, 4 या 3, 4, 5 वगैरह, सर के बहुत सारे बात बोला पंचा है ना, सब सर के जितनी भी चीजें ना, ये चीजें मोटी मोटी छोटी चीजें है ना, इनको तो दिमाग में बिठा के रखो, कितना बड़ा किससे, हाँ कितना बड़ा किससे रूला पंजा सब जो भी है ये सब बराबर आप रखो। और जैसे करणी घातांक के सवाल आते हैं, क्यों 3 क्यों वाला वो वाला, इनके आंसर है ना, जैसे 27 आंसर आया है, उसको नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो कि इस क्वेश्चन को इसका आंसर यही है। अगर नहीं भी आ रहा ना, अगर आप नहीं कर पा रहे तैयारी इसकी,
आप उसको नहीं पढ़ पा रहे तो उसको दिमाग में आंसर सीधा बिठा दो, अपन को वहाँ पे टिक करना है, अपना इतना टाइम मिलता नहीं वहाँ पे, उनको सिर्फ टिक करना है। एग्जाम में मोस्टली वही सवाल आते हैं जो हम पढ़ाते हैं। एग्जाम पेपर क्या है, मॉडल पेपर क्या है, नेट क्या है, वो अलग बात है। अपना नोट्स जो है एग्जाम के हिसाब से ओरिएंटेड है, हर साल अपन करेक्शन भी कर देते हैं। आप रीजनिंग को ना एक एक करके निपटाइए, एक चैप्टर अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, सबके ट्यूशन एक के बाद एक करिए, और जो इजी है उनको अच्छे से बना के रखो। हाँ 5 आप जैसे आपको नहीं आता, जैसे तर्क निष्कर्ष है, आपको लगता है डिफिकल्ट लगता है तर्क निष्कर्ष वाला, है ना, कितना बड़ा पसंद दे देगा, निष्कर्ष दे देगा, आप पूछेगा कौन सा सत्य है असत्य है, मेरा दूसरा दोनों सही है। मतलब अगर नहीं कर पा रहे ना, मत करो, छोड़ दो, बाकी जो है उसको तो बचा के रखो, जितना है उसको तो बना के रखो अपने पास, वो है मेरा कहने का मतलब। और माइनस मार्किंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, मॉडल पेपर, सोल्ड पेपर कहीं से मिले, एक OMR शीट मिलती है हर सेमेस्टर वाली के पास में, है ना, वहीं से OMR शीट ले लो, बैठ के घर पे 1-2 घंटे, जैसे पेपर का जितना समय होता है 90 मिनट का, उतना देर बैठो, उसमें ना जितने अपन को आ रहे हैं करेक्ट वही करो, देखो मैं कितना गलत कर रहा हूँ, तो वोट सोचो कि मैं कम गलत करूँ, वोट मतलब जितना माइनस मार्किंग कम करोगे उतने ही परसेंट बढ़ेगी आप, यही है इसमें माइनस मार्किंग। जितना आए उतना ही करना, रिस्क नहीं लेना। आप घर पे बैठ के मतलब उसकी प्रैक्टिस करो ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगी। प्रैक्टिस करो, पुराने पेपर्स की करो, इसकी पुराना मॉडल वाला पेपर नहीं, पुराना पेपर जो आया छोड़ एकदम ना हो कीजिए एग्जाम। जैसे ग्रुप डी का पेपर है तो ग्रुप डी का पेपर ही हल करो, क्या NTPC तो NTPC का पेपर ही हल करो। ऐसे 8 मॉडल पेपर कोई किताब ले लो, ये ले लो, कोई सब बकवास है। हमारा नोट्स रखो और केवल पुराने पेपर 10, 20, 25 हल करो, उनको 10, 20, 25 बार बस सभी सेम है, बाकी करंट है जाने। करंट अफेयर्स आप थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए, बस वो मैथ रीजनिंग मेन है, मैथ का तो मैं यहीं पे ये सारा भंडा मेरे को तो देखो, मैं आपको बताऊं मुझे तो सीधा यहीं से मिला है, मुझे ट्यूशन सारे यहीं के पास से मिले, वही उठा के वही आए, मेरी किस्मत ये रही है, जो भी रही है आप लोग भी मानो। बाकी है ना, उस समय मेरे पास ट्यूशन इन्हीं के पास से उठ के आए थे पेपर में, और छोड़ भी हुए और मैं निकल भी गया अच्छे से। चलो और कोई सवाल? टेक्निकल भी अच्छा रखो अपना, टेक्निकल है, हाँ टेक्निकल हाँ रेलवे के लिए तो टेक्निकल को अच्छा रखो। जैसे मेरा क्या उस समय का टेक्निकल अच्छा था, तो मैंने इसरो भी निकाल रखा था, DRDO भी निकाल रखा था, तीसरा रेलवे था, तो रेलवे का लेटर पहले आया तो रेलवे में चले गए। रेलवे में भी क्या CVT 2 में B पार्ट था टेक्निकल, 55 ट्यूशन अटेम्प्ट किए थे, 53 ट्यूशन राइट निकल गए, तो पता नहीं कैसे गलत किए उसके बाद अभी तक पता नहीं चला। और बस माइनस मार्किंग कम से कम करिएगा, आप सोल्व नहीं करना, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के। मेरा टोटल पर डे का था 18 घंटे पढ़ने का, पर डे मेरे को मैथ नहीं आती थी, इसलिए ना मैं 18 पर डे ना 18 घंटे बैठ के पढ़ता था। मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उस समय की रहती 2-3 साल की, कोई बात नहीं, ऊपर से निकाल दिया। बाकी अब मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा और बोलते हैं वही है ना, 1-2 साल की बात रहती है, वो बस आपको बस 1-2 साल खपाना। हाँ, साल 6 महीने तो ढंग से एक बार तन मन ढंग से क्या कर लो, सारे जॉब आप क्या करो, 4-6 महीने एक बार दिमाग लगे पढ़ाई में डूब जाओ, क्या 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे बस पढ़ना हमको बस कैसे भी करके माइनस मार्किंग है ना हटानी है पेपर से, कुल मिला के इसी पे फोकस करो, पेपर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, माइनस मार्किंग का करो। चलो योगेश जी आए, इतना समय दिया, और अपने पुराने बच्चे इसी तरह बैठ के पढ़ाई करते थे आपसे। हालांकि उस समय तो बहुत बच्चे हुआ करते थे, जब से ऑनलाइन मार्केट, हालांकि ऑनलाइन में भी बच्चे ज्यादातर फैल हो जाते हैं, उनको भरम रहता कि हम 250-500 कोर्स ले लेंगे, हाँ ले लिया जिंदगी बर्बाद हो रही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे माहौल क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। जो बच्चे कमजोर है, जिनको मैथ्स नहीं आती, उनको तो ऑफलाइन करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में तो जो व्यक्ति 1000 लाख आदमी को चीजें दिखाएगा तो वो तो वही बताएगा जो अच्छी हो, लेकिन एग्जाम केवल अच्छा थोड़ी होता है, एग्जाम में तो कठिन भी आता, सरल भी आता, ऐसी चीज भी आती जो उलझाऊ होती, तो पूरा अध्याय आता। क्या था,
कहीं से भी कोई सवाल, अगर 5 सवाल कठिन भी होंगे तो 5 आसान भी होंगे। जबकि ऑनलाइन में कोई अपनी डिफेक्ट ना हो, किसी चीज़ को समझाने में उसे उसकी नामोसी ना हो या उसकी बुराइयाँ ना हो, इसलिए वो ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते। क्या करते हैं, जिनमें ज़्यादा भेजा पड़े होता या उनको अलग अपने मन से ऑप्शन बना के निकाल देते कि ऐसे हुआ। तो जो चीज़ जरूरी है वो सीखनी पड़ेगी। आप कक्षा 6 से लेके 10 तक की साइंस की किताब ले लो, कोई सी भी एनसीईआरटी, उसमें छोटे छोटे जो पॉइंट जो रहते हैं ना, उनको भी नोट कर लिया। और किसी बच्चे की ले लो, बच्चे की लेके उसमें से पलट लिए 1-2 बार, देख लो जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लो अपने अलग से रजिस्टर, उसको पढ़ लो। जैसे एक बार एक क्वेश्चन मेरे को ये आ गया था, मैकेनिकल ऊर्जा किसे बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। भाई गतिज ऊर्जा पद पढ़ा लिया, स्थितिज ऊर्जा पढ़ने पढ़ लिए, फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, उसने ये पूछ लिया। तो ऑप्शन दे दिया यांत्रिक ऊर्जा में, ये दे दिया गतिज ऊर्जा, दूसरा दे दिया स्थितिज ऊर्जा, इसमें दे दिया 3 दोनों, और इसमें बोल दिया कि ना कोई नहीं। यानी जीके साइंस के लिए, टेक्निकल के लिए आपको एनसीईआरटी की जरूरत है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के मिश्रण से ही मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है, इसमें लिखा हुआ है। और वो क्वेश्चन मुझे वहाँ भी मिला था पेपर में, तो ये क्वेश्चन वहाँ मिल गया था। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे आप एक किताब पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। अपना लाइब्रेरी में 10-5 किताबें रखें, लेकिन उनको 10-5 बार पढ़ो। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा 100-200 खरीदें, अपने हिसाब से 10-20 किताबें रखें, लेकिन उनको पूरी किताबों को क्या करना। ठीक है, एक बार योगेश जी के लिए जरूरत है, लोग जल्दी आएंगे मेरे पास। हाँ जरूर, जल्दी आइए, आप बन जाइए, आ जाइए, रेलवे डिपार्टमेंट हमारे पास।